ओपी राजभर जी, आप एनडीए में अब आ चुके हैं, आप एक चुनाव लड़ चुके, चलिए घोसी में हार हो गई कोई बात नहीं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा लगातार रही। अब तो दिवाली आ रही है, दिया कब जलेगा? दीपावली को तो दिया जलेगा ही। आपका दिया कब चल रहा है? आज और कल 2 दिन बैठक दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, दोनों डिप्टी सीएम और संगठन के और कई वरिष्ठ मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है बैठक के लिए। और आज और कल 2 दिन में बात वहां तय हो जाएगी आगामी 24 के चुनाव के मद्देनजर कि आगे क्या क्या करना है, और मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा वो भी लगभग तय हो जाएगा। 7 तारीख आपने कहा था तब तक बता देंगे, अब तो मुझे लगता है समय आ ही गया होगा। तैयारी हो गई है? विभाग बता दिए हैं? नहीं, अभी हमने ये कहा था कि 7 तारीख तक हम आपको डेट बता देंगे कि कब होगा, ये बात मैंने कही है। तो अभी उसमें समय है? हाँ, अभी समय, अभी तो आज 1 तारीख है। चलिए इंतजार करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ दलितों को लेकर कल एक बड़ा सम्मेलन लखनऊ में है। आप राजभर समाज से आते हैं, आपने जो वोट जोड़ा था सपा के लिए, उम्मीद है लोकसभा में आप बीजेपी को दिला देंगे। दलित इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्या मायावती का होल्ड खत्म हो रहा है और इस कार्यक्रम के जरिए क्या कवायद है? नहीं, देखिए, सच्चाई ये है कि 66 जातियां यूपी में दलितों की हैं और 66 में 65 जातियां बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप फैजाबाद से शुरू करेंगे, इलाहाबाद तक अगर हम चलें तो चाहे वो पासवान हो, जिसको पासी लोग कहते हैं, कोरी हो, चाहे धोबी हो, धरिकार हो, पासी हो, खटीक हो, तमाम जो जातियां हैं बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ। और जो चर्चा रही है बसपा के साथ थी, लेकिन बसपा का साथ छोड़ करके ये लोग सपा बसपा से ऊब करके उनके जो कारनामे हैं उसे तंग आकर के ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चले आए। आप तो कहते थे मायावती जी बड़ी दलित नेता है, आप तो चाहते थे भी कि आपके साथ गठबंधन में आ जाए। ये 12% वोट छटक पाएगी बीजेपी? नहीं, आज भी मैं कह रहा हूं, मैंने कहा ना कि एक जाति जो बड़ा वोट है, जिसको दलित में जो 66 जाति है उसमें चमार जाति कहते हैं, जाटव, वो आज भी मायावती जी के साथ है। बेशक उसमें 5% 10% अपवाद हो सकता है, जिसका रिजल्ट 2022 का भी अगर हम चुनाव का रिजल्ट देखें तो 12% वोट मायावती जी के पास है, वो वही वोट है। तो इस नाते राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है और देश के तमाम प्रदेशों में उनका संगठन है, जनाधार है। इस नाते हम दलितों के नेता के रूप में उनको प्रोजेक्ट करते हैं लोग, और मैं भी मानता हूं, मैं भी उनके साथ रहा हूं। आपके पुराने साथी अखिलेश यादव आजकल बड़ी तैयारी कर रहे हैं, साइकिल यात्रा निकालते हैं, आज उनकी राज्य की कार्यकारिणी भी है। आपने साथ तो दिया था, लेकिन इस बार जो है आपके बिना उनकी तैयारी है और उनको लगता है कि आप लोग जो आए भी हैं बीजेपी में वो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो उन्हीं का वोट था। क्या लगता है? देखिए, मैंने सोशल मीडिया पर देखा वो यात्रा निकाले हैं, अकेले साइकिल चला रहे हैं, 200 लोग पैदल उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, ई रिक्शा पर बैठ के फोटो खींचा जा रहा है, पीछे 50 गाड़ियां लगी हैं, चल रही हैं। फोटो खींच के समाज को दिखाओ और चल के बैठक करो, नाम लो पीडीए का और लूटो इनका हक। चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं कि 5 साल में अखिलेश जी ने पिछड़ों दलितों का हक बड़े पैमाने पर लूट करके अपनी जाति को दिया। 22 के चुनाव में मुबारकपुर मुसलमान के लीडर को बुलाते हैं और बुला करके कि टिकट देंगे और अपनी जाति को टिकट दे दिया। ये प्रमाण है। और बड़ी संख्या में आप दूसरा प्रमाण थाने पर चले जाइए, पिछड़ों का जो 27% रिजर्वेशन है किसने लूटा है? समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपनी जाति को लूट करके दिया है। ये जो बैठक हो रही है, फिर वही बैठक पिछड़ों के हक लूटने के लिए, मुसलमानों को गुमराह करके उनका हक लूटने के लिए ये बैठक कर रहे हैं। लेकिन एक आरोप आप पे ये भी तो लगता है कि आप भी तो जातिगत जनगणना की बात करते थे, जब से आप एनडीए में आ गए हैं अब आप भी साइलेंट हो गए हैं। आपने तो कहा था हमने लड़ाई लड़ी है, लेकिन अब तो कहीं ना कहीं आपके सहयोगी भी मानते हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे निषाद पार्टी के अध्यक्ष हो। क्या बीजेपी कराएगी जातिगत जनगणना? देखिए, जब गठबंधन होते हैं तो बहुत सी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है। हम लोगों की पार्टी, हमारी पार्टी का मानना है हम जातिवाद जनगणना चाहते हैं,
हम इस बात को पार्टी फोरम पर जो एनडीए की मीटिंग होगी तो वहां रखेंगे कि भाई हमारी पार्टी का ये इशू है, हम ये चाहते हैं। मानना न मानना एनडीए के नेतृत्व का है, लेकिन हम अपने मुद्दे से भटके नहीं हैं। और समाजवादी पार्टी कांग्रेस अगर इस बात को कहती है तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब तेरी सरकार थी आपने जनगणना क्यों नहीं कराई? और 2011 की जनगणना सार्वजनिक करने की बात आई, यही राहुल जी ने पेपर फाड़ा था लोकसभा के अंदर, और यही अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री थे, तो आपने जातिवाद जनगणना क्यों नहीं कराई? आज क्यों चिल्ला रहे हो? जब तक ये मुख्यमंत्री थे इनकी जबान से जातिवाद जनगणना नहीं निकली। जब मैं इनके साथ गया हूं तब इनके दिमाग में एक नहीं जातिवाद जनगणना क्या होती है, पूछ लीजिएगा। तो अब आप भी याद दिलाएंगे सरकार को कि हाँ इस पर सोचिए। मैं फिर कह रहा हूं, जब एनडीए की बैठक होगी उस बैठक में उस फोरम पर अपनी बात रखेंगे। मानना ना मानना भाई नेतृत्व का काम है।